और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ पहले तो, क्योंकि दोस्तों ये लेक्चर में हमें खास वेलकम करना पड़ेगा हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से 11th के बच्चों का, जो अभी 10th देकर 11th में आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये जो सब्जेक्ट है ना, OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आप ये समझो ये आपके 12th को परसेंटेज अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे चाहिए ना, तो आपको ये सब्जेक्ट में टारगेट करना ही पड़ेगा। और जो बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, खुद का बिजनेस करना चाहता है, तो भाई ये सब्जेक्ट में आपको एस करना है, एकदम आग लगा देनी है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम आयो आपको पता है, आपने सब्जेक्ट का सारे चैप्टर्स को एक बार देखा है ऊपर से, टाइटल तो पढ़ा होगा एटलीस्ट। ठीक है, 11th वाले बच्चों, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, तो जितने भी 11th वाले बच्चे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स 11th के, सभी के साथ ये लेक्चर जो है शेयर कर दो दोस्तों। आज हम OCM का लेसन नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम गौरव मुंद्रा। अगर कोई भी बच्चा मेरे से बातचीत करना चाहता है ये लेसन रिलेटेड, आपको कोई भी कभी डाउट हो रहा है, आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट करोगे goldymundra_। और अगर दोस्तों प्यार बांटना है तो कमेंट सेक्शन है, उसके लिए ही दोस्तों आप कमेंट्स में भी आपके जो डाउट्स है पूछ सकते हो। लेकिन कमेंट्स यार, एक एक सभी के डाउट्स ऑन कमेंट्स सेक्शन पे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ टेक्स्ट करोगे मैं आपको वॉइस के थ्रू हेल्प कर पाऊंगा। बाकी 11th के बच्चों स्टार्ट कर दे अपना OCM की जर्नी, मजा आएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, जो पुराने लेक्चर्स है वो जेआर ट्यूटोरियल्स पे, तो अगर आपके इसमें शायद अगर एग्जाम आपके स्टार्ट हो गए हो तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। लेकिन अप टू द मार्क लेटेस्ट लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं, जो शायद पिछले बार के लेक्चर से बहुत एडवांस लेवल पे हो जाएंगे और बेटर वे में आपको मैं समझाऊंगा, और बेटर वे में हम समझेंगे भी साथ में, तो वो आपको उसके लिए नए लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ओके, अब दोस्तों पहला टॉपिक है अपना ह्यूमन एक्टिविटीज। एक इंसान वो काम करता है, वो कुछ तो कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते क्या लिखा है आपके बुक में। वो पता है ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, वो एक ऐसा एक्ट कर रहा है, एक ऐसी हरकत कर रहा है, या तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बच्चा कह रहा है सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा, मनी, मॉनेटरी का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो आप अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, वो आप अपने खुद के काम के लिए कर रहे हो। क्या बोला मैंने? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का कोई भी नामो निशान नहीं, पैसा वहां पे कुछ मैटर नहीं करता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे पैसे की बात ही नहीं होगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी जहां पे पैसे के बिना कुछ नहीं हो रहा, पैसा ही सब कुछ है। वहां पे आप बोलो क्या होगा? पैसा ही सब कुछ। यहां पे मॉनेटरी थॉट्स को ज्यादा फोकस किया जाता है, यहां पे विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, चलो एक बार वापस रिवाइज कर लो फटाफट से साथ में। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि यहाँ पे पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, और दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि यहाँ पे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा काम कर रहे हो। बच्चा करे सर कुछ एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाए। जैसे यार देखो अपनी प्यारी मम्मी क्या करती है, अपने लिए खाना बनाती है, लंच इतने प्यार से बनाकर देती है, डिनर देती है, पूरे घर को साफ सफाई करती है, वो तो मम्मी का प्यार है। लेकिन क्या मम्मी आपसे बोलती है ला भाई पैसे दे? नहीं बोलती ना। तो मतलब वो क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे मम्मी की जो इंटेंशन थी, क्या आपसे मॉनेटरी एक्सपेक्ट किया था कुछ मम्मी ने कि आज मैं पूरा घर का साफ सफाई कर दूंगी, उसको खाना खिला दूंगी, बच्चा रात में आएगा मेरे को 10,000 रुपए देगा? नहीं ना। आपकी मम्मी तो आपसे ये चाहेगी मेरा बच्चा जो है 10,000 गुना ज्यादा पैसे कमाए। वो तो मम्मी तो ये चाहेगी। जैसे ही हमारे प्यारे फादर हो गए, हमारे डैड हो गए, वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते, उनसे क्या वो ये एक्सपेक्टेशन से करते आज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, घर पे जाऊंगा बच्चे से 10,000 रुपए मांगूंगा? नहीं ना। वो तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा जो है लाइफ में बहुत आगे बढ़े। 11th वाले बच्चों फोकस आपको बनाना है यहाँ पे। तो क्या उनका कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे? नहीं ना। वो तो बस आपका भला चाह रहे थे, वो उनकी सेटिस्फेक्शन कर रहे थे कि उनका बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ये क्या था दोस्तों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे पैसा का कोई नामो निशान, पैसा है ही नहीं। यहाँ पे सब कुछ जो मैटर करता है वो कुछ नहीं, पैसा का यहाँ पे कोई काम नहीं। पैसे की अगर हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में इकोनॉमिक एक्टिविटी आनी चाहिए, जैसे कि बिजनेस, आई होप आप सभी ने सुना ही होगा, प्रोफेशन ये भी सुना ही होगा, एम्प्लॉयमेंट ये भी सुना ही होगा। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें से आज हम दोस्तों बिजनेस का थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, तो फोकस यहाँ पे चाहिए। और ये लेक्चर होगा बहुत ईजी वे में आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, टेंशन ना लो, बस एक बार सुनो। जो बच्चा मुझे पहली बार देख रहा है, मे बी शायद ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा एक नए टीचर से वापस पढ़ने के लिए। 10th के बाद जो भी आपके टीचर्स होंगे, अगर आप जेआर ट्यूटोरियल्स के बच्चे हो फिर तो शायद इतनी
टेंशन नहीं होगी आपको, लेकिन स्टिल अब आई होप यहाँ तक आपको समझा। यहाँ पे आपके बुक पे भी देखिए, जब आप खाते हो, जब आपकी मॉम आपको खाना देती है, आप खाते हो, क्या खाने के लिए आपको मम्मी पैसे देती है तो ये खाना खाएगा ना, मैंने जो बनाया मैं इसका तेरे को 1000 रुपए दूंगी, नहीं देती ना तो ये क्या होगा, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलो कुकिंग, कुकिंग बाय मदर, आई होप आपको वाला एग्जांपल समझ। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, वो है दोस्तों बिजनेस। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये वर्ड कभी सुना है? बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल सुना है, कैसी बात कर रहे हो? इनफैक्ट मेरे जो पेरेंट्स है, मैं बच्चे की बातें कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आपको कैमरा के पीछे जो बच्चा मुझे ऐसे लेट के देख रहा है आराम से, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बच्चा कह रहे हैं हाँ सर मुझे पता है, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे डैड है, उसमें उनका अपना बिजनेस है। तो चलिए मुझे आपके थोड़े डैड के बिजनेस के बारे में बता सकते हो? बच्चा कह रहे सब बिल्कुल बता सकते हैं। मेरे पापा की, हाँ हाँ बोलो क्या है? ग्रोसरी शॉप है। क्या बात है यार, वेरी गुड। तो उन्होंने खुद से स्टार्ट करी? बिल्कुल। क्या आपके ग्रोसरी शॉप में कोई रिस्क है? बच्चा कहे सर रिस्क यानी कि कैसे? फिर बच्चा कहते बताइएगा, हाँ सर हमारी जो ग्रोसरी शॉप है ना उसके बाजू में ही एक नई सी ग्रोसरी शॉप खुल गई है सर। अब ये बिजनेस और ये बिजनेस एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। ओके, और क्या बताना चाहते हो? बच्चा कह रहे सर मेरे पापा जो है ना उन्होंने खुद के पैसों से ये बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके वेरी गुड, वो खुद के बॉस है, वो किसी की नहीं सुनते, सब कुछ उनका ही चलता है, उनका ही रूल चलता है। क्या बात है। चलो ये तो बच्चे के बिजनेस के बारे में हमने जाना, लेकिन आइए देखते हैं दोस्तों अपने बुक में बिजनेस के बारे में क्या दिखाया है, और ये बुक जो है आपको क्या सिखाना चाहती है, एक बिजनेस होता क्या है। यहां पे देखिए, बिजनेस यानी कि बाइंग एंड सेलिंग एज अ वे ऑफ अर्निंग मनी। तो देखो यार दोस्तों, बिजनेस एक बहुत ही वाइडर टर्म है। आप ऐसे समझो, बिजनेस जो है दोस्तों, या तो आप मानोगे नहीं, या तो रात मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे सबका फोकस यहां पे, ये बिजनेस है समझो, एक अपना शॉप है, ये समझो एक शॉप है, इस शॉप का नाम, अच्छा नहीं अपना नाम नहीं रखेंगे, ये एक बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, आप मानोगे नहीं, ये बहुत चलता है। आप ऐसा समझो, ये एक अपनी मुंबई सिटी है, ठीक है, ये अपना मुंबई, और यहां पे है एक शॉप। ये शॉप इतनी चलती है ना दोस्तों, अपना फूड एंड बेवरेजेस की ये शॉप है, ये इतनी चलती है कि आप सोच नहीं सकते। एक दिन इनके फूड में एक मॉस्किटो पाया गया, क्या चलो लिजार्ड पाया गया भाई, सीधी छिपकली आ गई थी इनके खाने में। ये जो न्यूज है वायरल हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, खाने में अगर ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाए तो क्या आप उस होटल में या रेस्टोरेंट में वापस जाना चाहोगे? बच्चा कह रहा है नहीं सर, खाना फिर तो बहुत ही अनहाइजीनिक होगा, हम बाहर खाते हैं इसके लिए कि थोड़ा सा कुछ बढ़िया सा खा सके और थोड़ा सा वो अच्छी कंडीशन में बना हो। तो यही मैं कह रहा हूं दोस्तों, सोचो एक ऐसी न्यूज की वजह से ये बिजनेस जो है अगले दिन रातों रात पता है क्या हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि लोग अब जाना ही बंद कर दिए उनके खाना। लोगों को लगा कि ये सेफ नहीं जगह, यहाँ पे जो फूड है ना, फूड पॉइजनिंग हो सकती है हमें, तो हमें यहाँ पे जाना अवॉइड करना पड़ेगा। तो देखो यार दोस्तों, एक गलती की वजह से वो जो शेफ था शायद उसका ध्यान नहीं होगा, एक गलती की वजह से वो जो बिजनेस था उसका पूरी तरह से शट डाउन हो चुका। तो आप ये समझो, बिजनेस जो होता है दोस्तों, ये सोसाइटी की वजह से चलता है। अगर सोसाइटी बिजनेस को अप्रिशिएट करेंगे, बिजनेस में जो काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करेंगे, तभी बिजनेस चलेगा। बिजनेस आप लोगों को हार्म करके नहीं चला सकते। बिजनेस में आप अपना प्रॉफिट तो करो, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि उस आपके बिजनेस से किसी थर्ड पर्सन को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन नुकसान होने लग गया, आप ये समझो आपका बिजनेस जो है ना लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो बिजनेस जो है दोस्तों, जो इंसान इसको स्टार्ट करता है इस पूरे बिजनेस को, वो इस बिजनेस का हेड बनता है, ऑब्वियसली वो इस बिजनेस का ओनर रहता है। बिजनेस एक बहुत ही वाइडर टर्म है। आप ये समझो, बिजनेस में रिस्क एकदम इनसेपरेबल है। बिजनेस में रिस्क क्या है भाई? इनसेपरेबल, यानी कि ये आपका बिजनेस का ग्राफ है, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या नया नया बिजनेस खुला है, एकदम क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बिजनेस जैसे ही जब नया नया खुला, मार्केट में एकदम हर जगह आपकी ही बातचीत चल रही है। तो आपका बिजनेस का जो ग्राफ था, ये अपनी सेल है, आपकी सेल जो आपने लोगों को सामान बेचा, आप सिर्फ बेचते ही जा रहे हो, क्या सामान बेच रहे हो, क्या दुकान चल रही है आपकी, बहुत पैसा कमाया आपने, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, लोगों का टेस्ट बदल गया, लोग अब आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, आपका बिजनेस का दोस्तों सेल कम हो गई। अगले दिन फिर आपने ऑफर्स लाए, आपने क्या करे, ऑफर्स लाए, ऑफर लाने के बाद पता है आपका बिजनेस वापस चढ़ने लग गया, लेकिन जैसे ही वो ऑफर का पीरियड खत्म हो गया, आपका बिजनेस का जो ग्राफ था वो कम होने लग गया। इसको पता है क्या बोलते हैं? बिजनेस जो है ना बहुत ही अनसर्टन है। बिजनेस ऐसा हो सकता है आपका, या तो कभी इतना चलेगा कि कोई लिमिट नहीं, उसको कोई टक्कर देने के लिए नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसी गलती हो जाए तो रातों रात आपका बिजनेस जो है गायब हो सकता है। इसको अनसर्टन भी बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, हमने बिजनेस का एक हिंदी में मतलब समझा। एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आता है कि बिजनेस क्या होता है, ये आपको बताना है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले बिजनेस का इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे ही आपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन लिखा, 3 से 4 पॉइंट्स आपके अपने टेक्स्ट बुक में जो आपको लगता है वहां से आपको पिक करना है, बिजनेस के आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे ही आपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज, जो कि हमारा होने वाला आज का ये टॉपिक। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला देखो यार, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो बिजनेस है ना, आप ये समझो, बिजनेस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे एंड नहीं होता। बिजनेस एक बहुत बड़ा वर्ड है। हमने इस पूरे वर्ड को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी। हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पूरे बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन जब आप लेसन नंबर 8 तक पूरे ओसीएम को पढ़ोगे ना, आपको बिजनेस का जो मतलब है आपके दिमाग में, वो एकदम वाइडर वाइडर और वाइडर होते ही जाएगा। चलो भाई, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले आप ये आपको याद आ रहा है बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन है। आप बिजनेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको दोस्तों पैसा कमाने हैं। ऐसा कोई इंसान तो नहीं होगा ना जो मतलब चैरिटी करना चाहता है तो वो एनजीओ खोल सकता है, आप उसको बिजनेस नहीं कहोगे। बिजनेस का सोल मोटिव है और वो है प्रॉफिट कमाना, लॉन्ग टर्म के लिए चलना और पैसे कमाना। भाई उसके अलावा तो कुछ नहीं है। पैसे के बिना बिजनेस चल नहीं सकता। पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, एक्सपांशन तो छोड़ो, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे पैसा, मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन ही सब कुछ है। चलो, 2 पार्टीज, एक होती है बायर जो खरीदता है और भैया एक होते हैं सेलर जो बेचते हैं। तो हम जब बिजनेस की बात करते हैं ना, इसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो 2 लोग कौन होते हैं? एक होता है बायर, एक होता है सेलर, जो खरीदता है और जो बेचता है, तभी तो बिजनेस हुआ। बस चलिए, प्रॉफिट मोटिव जो हमने बात करी थी भाई, बिजनेस अगर चलाना है तो प्रॉफिट का इंटेंशन बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं है तो भाई फिर आप चैरिटी कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप उसे बिजनेस बोलोगे। चलो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसेस बहुत तरीके के होते हैं। किसी का बिजनेस होता है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी का बिजनेस है वो बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये जो बेल्ट की जब वो कोई इंसान मैन्युफैक्चर करता है, क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और भी बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें किस में आती है पता है? बिजनेस में आती है। चलो आगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन किसका प्रोडक्शन? लेकिन किसका? गुड्स का, सर्विसेज का। समझोगे आगे गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा समय दो आज, थोड़े से कुछ पार्ट्स को आप अंडरस्टैंड करो। आप हर चीज मैं आपको एक दिन में, एक ही लेक्चर में नहीं बता सकता, तो हमें कुछ शब्दों को समझना है। जैसे ही हम पूरे ओसीएम में मिडल मोस्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन, जब हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तब आपको और भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप ही। अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाइए, अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, एक ओवरव्यू लीजिए। इसके बाद जब हम और डिटेल में घुसेंगे ना, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे वापस, आप खुद से ही समझ जाओगे। चलो भाई आगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप ये समझो, अब क्या आपको आपके हिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स याद है? बच्चा कह रहा है सर अभी तो 11th में आया हूं, आप कहाँ हिस्ट्री में ले जा रहे हो वापस? ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन दोस्तों आप ये समझो, हमने ना कुछ सालों पहले जब मैं भी छोटा था, मैंने भी एक टॉपिक समझा था, पता है कौन सा? बार्टर सिस्टम वाला। याद आ रहा है कि नहीं भाई? बार्टर एक्सचेंज। पुराने जमाने में जब पैसे की खोज नहीं हुई थी, पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब जब लोग कुछ खरीदते थे तो वो बदले में कुछ सामान देते थे। जैसे कि मेरे पास ना राइस का एक, मेरे पास समझो राइस है, एक बाउल में मेरे पास राइस पूरा भर के एकदम इतना सा है, ठीक है। मुझे इस राइस के बदले पता है क्या चाहिए? कपड़े चाहिए यार। कपड़े नहीं है मेरे पास, मुझे नए नए कपड़े चाहिए, तो मुझे क्लोथ्स चाहिए, मैं उसको बदले में राइस दूंगा। इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। और जब कॉइन्स नहीं थे, कैश नहीं हुआ करती थी, मैं बहुत सालों पुरानी बात कर रहा हूं, उस टाइम दोस्तों बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो ये जो बार्टर सिस्टम, ये जो बार्टर एक्सचेंज है दोस्तों, ये भी एक बिजनेस है। इसमें मनी जा रहा है, मनी नहीं जा रहा तो मनीज वर्थ जा रहा है, यानी कि पैसे के सिमिलर, पैसा तो नहीं गया लेकिन पैसे से सिमिलर सेम चीज जब जाए, इस चीज को भी हम बिजनेस कहते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया ये वाला पॉइंट। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स में आप डील करोगे? यहां पे देखो, गुड्स यानी कि कंज्यूमर गुड्स, जो आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे आप जब टी पीते हो ना भाई, मिल्क पीते हो, पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि एक ऐसा गुड्स है जिसको आप यूज करने वाले हो, इस्तेमाल करने वाले हो। ये देखो कैपिटल गुड्स, यानी कि दोस्तों ये जो मशीनरी है ना, फैक्ट्रीज में लगेंगे। आपने ये जो प्लांट है, अरे वो प्लांट उगाने वाली बात नहीं कर रहे,
प्लांट्स भी, यानी कि एक पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट कभी से सुना है? फैक्ट्रीज में पावर प्लांट जब लगती है, ये उस चीज की बात कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे गुड्स को कहते हैं दोस्तों कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल और कंज्यूमर, इस पे भी हम बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसका टेंशन ना लो। लेकिन ये लेक्चर 1 है तो इसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। आपको मैं ज्यादा पहले ही लेक्चर में एकदम ऐसे स्ट्रेस नहीं देना चाहूंगा, पहला लेक्चर स्मूथ रखते हैं। लेक्चर नंबर 2 से हम हमारे लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर वही आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा, तब दोस्तों आपको फिर रिवीजन करना होगा उस चीज का। चलिए, फिर क्या है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग, यानी कि दोस्तों बिजनेस जो है ना, ऐसा नहीं होता आप स्कूल से आए, मतलब कॉलेज से आए, अब तो 11th में आए, अब तो कॉलेज होता है। आप कॉलेज से आए, मस्त घर पे बैठो, ठीक है, एकदम आराम से ऐसे बिस्तर पे मस्त ऐसे लेट के आराम से बैठो आप, ठीक है। बच्चे कह रहे सुनो ना मम्मी, आज मेरे को बिजनेस करने का मन कर रहा है। मम्मी कहती है ठीक है कर ले, वापस शाम में घर आ जाना जल्दी से। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस क्या आप 5 घंटे के लिए कर सकते हो? बिजनेस क्या आप 6 घंटे के लिए कर सकते हो? बिजनेस क्या आप 1 दिन के लिए कर सकते हो और बाद में कभी नहीं करोगे? ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, बिजनेस क्या है ना, ये एक कंटिन्यू प्लान है। मतलब बिजनेस अगर किसी को करना है, एक बार स्टार्ट हो गया ना, तो ये तब तक बंद नहीं होता जब तक आप पूरी तरह से आपका जो बिजनेस है उसका नामो निशान ना मिट जाए। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया माफ कीजिएगा दोस्तों, तो ये बिजनेस उसी दिन बंद होगा जिस दिन आप चाहते हो कि अब बस हो गया, बहुत बिजनेस कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, या बहुत लॉस बेयर कर लिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तो मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ये बिजनेस उसी दिन बंद होगा। ये क्या है दोस्तों? कंटिन्यूटी इन डीलिंग है। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया ना, आप ऐसे इसको बंद नहीं कर सकते। आपको बिजनेस जो है, ऐसा नहीं आज मैं चला रहा हूं, अरे कल नहीं चलाऊंगा, कल तो मंडे है, मंडे तो मस्त सोना पड़ेगा। ट्यूसडे भी मेरा मन नहीं कर रहा यार जाने का, जाऊं कि नहीं? नहीं जाना, छोड़ना यार। वेडनेसडे, अच्छा चलो 3 दिन हो गया नहीं गया, वेडनेसडे चले जाता हूँ। फिर थर्सडे भी आप नहीं गए, फ्राइडे भी नहीं गए। ऐसा नहीं होता। एक बार आपने कुछ ठान लिया ना भाई बिजनेस करना है, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगेंगे। कंटिन्यूस बिजनेस में सेल होनी चाहिए, परचेज होना चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ये सब भी आपके सिलेबस में है, एक थोड़ा सा उसमें पार्ट है, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन ना लो। अभी आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जितना आप समझ सकते हो समझने की कोशिश करो। जो नहीं समझ आ रहा है वो मुझे डाउट्स पूछो, और आपका अंडरस्टैंडिंग जैसे यहां है अभी, जब ये यहां पहुंच जाएगा ना, आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हेल्थ अभी मतलब प्रॉपर नहीं है, तभी शायद मेरा जो वॉइस आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा एकदम लो नोट पे, क्योंकि जो मेरे पुराने बच्चे या आपने अगर पुराना लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा यार हम ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, लेकिन आज उतनी हालत नहीं है। चलो भाई, ये पॉइंट जो है ना, ये आप ऐसे समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे आंसर का। रिस्क, आप ऐसे समझो दोस्तों, रिस्क और बिजनेस दोनों का रिश्ता अटूट है। रिस्क बिजनेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिस्क जो है बिजनेस का पार्ट ना हो। जिस दिन आपने ठान लिया बिजनेस करना है, आपने सोचो, उस दिन से ही अपने साथ रिस्क आप लेके चल रहे हो। दोस्तों आप ये समझो, रिस्क ऐसा चीज है जो हर चीज में, जैसे कि आप अभी 11th में साइंस लो या कॉमर्स, ये भी एक रिस्क है। क्या पता आप साइंस लेके बहुत आगे बढ़ जाते हैं, या क्या पता आप कॉमर्स लेके बहुत आगे बढ़ जाते, दोनों में से कुछ चीज को, या आप आर्ट्स लेके बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास जो भी ऑप्शंस होते हैं, आपको उसमें से कुछ सिलेक्ट करने को बोलते हैं, तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है कि नहीं? अब यार दोस्तों, आप तो यहाँ पूरा बिजनेस लगाने की बात कर रहे हो, बिजनेस क्या ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे लग गए फिर तो अब बहुत सारा रिस्क है। अब आप समझो, कुछ चीज को स्टार्ट करने के लिए अगर पैसे लगाना पड़ जाए, उसमें रिस्क हो या नहीं? बिल्कुल होगा ना। तो ऐसे ही दोस्तों, जो बिजनेस हम करते हैं तो उसमें रिस्क एक इनसेपरेबल है। आपका बिजनेस कभी भी बहुत ऊपर जा सकता है, ऐसा कभी होगा कि आपका बिजनेस रातों रात बंद हो जाए? ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस हुए। तो बिजनेस में रिस्क ना बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस में आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो गुड्स बना रहे हो, उसकी क्या गारंटी है कि लोग वो गुड्स खरीदेंगे? तो ये एक रिस्क हुआ कि नहीं हुआ ना। तो रिस्क एक ऐसा चीज है जो बिजनेस को कभी नहीं छोड़ता। बिजनेस और रिस्क दोनों भाई भाई है, झगड़ा तो बहुत करते हैं लेकिन साथ में ही रहते हैं। चलिए आगे, अनसर्टन रिटर्न्स। अब ये पॉइंट को आप समझो, एक बार हमने जो यहाँ पे ड्रॉइंग्स की इसको हटाते हैं। जैसे दोस्तों, आप एक बिजनेस करना चाहते हो, जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप बिजनेस करना चाहते हो। ये आपका बिजनेस का शॉप क्या हो गया ना,
पहला दिन था, ये मैंने शॉप खोली, पता है किसकी? मैंने क्लोथ्स की शॉप खोली। मैं भाई एकदम लेटेस्ट कपड़े, लेटेस्ट स्टॉक होते हैं मेरे पास। वो लड़कों के जैकेट हो गए, लड़कियों के सुंदर सुंदर ड्रेस हो गई, जो भी वो चाहे, जैसे टॉप्स वो चाहती है। फिर हमारे लड़कों के जैकेट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, फॉर्मल्स हो गए, मेरे पास सब एकदम लेटेस्ट पीस। जो जीन्स होती है ना, वो फटी हुई जीन्स वाली, स्टाइल वाली, सब है मेरे पास। लूज फिट सब कुछ है मेरे पास। आ जाओ आ जाओ, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है? मैंने आज ही शॉप खोली है, तो आना है आप सभी को। तो भाई बच्चे आ गए, बहुत चला मेरा बिजनेस। मैंने पहले ही दिन दोस्तों पता है कितने रुपए कमाए? 10,000 रुपए। ये मेरा फर्स्ट डे की अर्निंग है। इतना पैसा क्या बात कर रहे हो सर, हमको भी खोलना है। एग्जाम्पल है भाई। फिर सेकेंड डे पे दोस्तों क्या हुआ, मैंने 12,000 कमाया। मेरी रिटर्न है यहाँ पे। फर्स्ट डे पे मुझे कितने का फायदा हुआ? 10,000। सेकेंड डे पे भी मुझे फायदा हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ ना। कितने का हुआ प्रॉफिट? 12,000 का। क्या बात है। लेकिन ये मेरी रिटर्न क्या फिक्स रिटर्न है? फिक्स रिटर्न तो अपन तब बोलते जब मैं फर्स्ट डे पे 10,000 कमा रहा हूं, सेकेंड डे भी 10,000 कमा रहा हूं, थर्ड डे भी 10,000 कमाऊंगा, और उसके आने वाले दिन भी मैं 10,000 ही कमाऊंगा। इसको फिक्स्ड रिटर्न बोलते हैं। और अनसर्टन रिटर्न यानी कि अगले को भी नहीं पता वो कितना कमाए। जैसे फर्स्ट डे मैंने 10,000 कमाया, सेकेंड डे मैंने 12,000 कमाया, लेकिन दोस्तों जब थर्ड डे हुआ तो ये जो लोग मेरे से सामान लेके गए थे ना, इनको पता चला अरे भाई ये तो सिर्फ दिखने में अच्छा है, एक बार मैंने वॉश किया कलर गायब हो गया, मैं इसके कपड़े नहीं खरीद रहा, इसके कपड़े मैं इसको वापस रिटर्न करके आ रहा हूं, मुझे इसके कपड़े नहीं चाहिए। अब ये जो सारे कस्टमर्स थे मेरे सब आ गए, और तीसरे दिन भाई हुआ मुझे 5,000 का नुकसान। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए बिजनेस में रिटर्न जो होती है ना, बहुत अनसर्टन होती है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कल क्या होने वाला है। ये पॉइंट का मतलब है। चलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एग्जांपल के साथ समझाएंगे। पहला दिन 10,000, कस्टमर सेटिस्फाइड था। कस्टमर सेटिस्फाइड क्यों था? क्योंकि जो कपड़े उनको चाहिए थे मैंने उनको वैसे ही दिखाए। फटी हुई जींस चाहिए, ले भाई पकड़, मात्र 500 रुपए। कस्टमर बोला क्या बात कर रहे हो यार, 500 रुपए में आप मुझे ये टोन जींस दे रहे हो? मैं यहां से सारे कपड़े लूंगा, आप एक काम करो जैकेट भी दिखाओ। मैंने उसको जैकेट दिखाया 1,000 रुपए का। बच्चा पागल, अरे सर क्या कपड़े हैं आपकी दुकान में। कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड। सेकंड डे भी वो अपने और दोस्तों को लेके आया, मेरा 2,000 का प्रॉफिट और हुआ। तीसरे दिन वो सारे लोगों को पता चला अरे भाई इसके कपड़े तो डिफेक्टिव है, ये जो फटी हुई जीन्स है ना, ये पता नहीं इसने कहां से फाड़ी, ऐसा कोई स्टाइल ही नहीं है, सब गलत प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है, ये सब गलत गुड्स बेच रहा है, हम इसके शॉप को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, किसको रेकमेंड नहीं करेंगे। कस्टमर, अब क्या हुआ यहाँ पे, कस्टमर मेरे से नाराज हो गया। मेरे गुड्स जो बेचना, मैंने जो गुड्स उसको बेचे वो गुड्स उसको अच्छे नहीं लगे और कस्टमर मेरे से नाराज हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन थी खत्म हुई या नहीं? और अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो मेरा जो गुड्स है, मेरे जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस चलेगा कैसे? मैंने आपको पहले ही बोला था बिजनेस जो है दोस्तों सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अगर सोसाइटी बिजनेस को हेल्प करती है तो बिजनेस बहुत चलता है। लेकिन दोस्तों आप ये समझो ना, थर्ड डे पे मेरे जो भी कस्टमर्स थे वो सारे मेरे से नाराज हो गए ना, क्योंकि मैंने उनको गलत गुड्स बेच दिए, मैंने उनको लो क्वालिटी के गुड्स बेच दिए। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन थी बहुत, सब नाराज, सब मेरे से नाराज। अब मुझे आप लोग बताओगे ये कस्टमर्स को मैं वापस सेटिस्फाइड कैसे करूं? बताओ कैसे करूं? बच्चा कह रहा है सर जब फोर्थ डे होगा ना, आप इनको प्रोडक्ट जो है रिप्लेस करके अच्छी क्वालिटी वाला दे दो। अच्छा पक्का ऐसे कर दूं? डन। दोस्तों क्या हुआ ना, फोर्थ डे पे मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जो भी मेरे लोग, ये जो कस्टमर्स थे ना मेरे, सब एकदम खुश होके गए। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा। समझ में आया? मैंने अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए इनसे बोला कि अरे जो भी आपको गलत प्रोडक्ट्स गए थे ना, आप उसको वापस लेके आओ। हमारे जो एम्प्लॉयज उन्होंने गलती कर दी थी, मेरे से गलती हो गई थी, आप उसकी जगह पे ये नए प्रोडक्ट्स पकड़ो। मैंने ये क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर्स का दिल जीतने के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो फिर दोस्त आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। और इसी के साथ लेक्चर नंबर 1 को हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप आपका फर्स्ट लेक्चर आपको अच्छा लगा, स्मूथ लगा, सिंपल एंड स्वीट, एंड आपको समझ में आया। कोई भी डाउट कुछ भी हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम _, यहाँ पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों ओसीएम ये जो सब्जेक्ट है ना यार दोस्तों, ये बहुत मस्त सा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है। यहाँ पे आपको अपनी इंग्लिश पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अपनी सिंपल इंग्लिश में लिखना है यार। तो सिंपल इंग्लिश में लिखना है तो उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश पे अभी से ही मेहनत करो। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अभी से होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों 12th में ओसीएम के पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, नहीं तो आपको डिफिकल्टी फेस करने को पड़ेगा।
बाकी के टॉपिक्स हम सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के साथ। एंड करंटली हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया, मजा आया। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको रिवाइज करो, एक बार रीड करो, लेक्चर को अच्छे से देखो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब दोस्तों इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो। लेसन नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 1 सारे अपने 11th के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओसीएम वाले बच्चों को बताओ कि भाई आ जाओ, लेक्चर आ चुका है। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, यही सब्जेक्ट के साथ, प्यारा सा आपका ओसीएम।